जय श्री राम, हर हर महादेव। ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी दुनिया में आपके अपने आध्यात्मिक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो कोई आम विषय नहीं है। यह एक ऐसा राज है जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आज हम बात करने वाले हैं उस अनकही दास्तां की, उस छुपे हुए सच की जो आपके बहुत करीब घट रहा है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है पड़ोस की भाभी के मन में आपके लिए प्यार की भावना जन्म ले चुकी है। इशारा समझिए। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे कोई इत्तेफाक मत समझिएगा। ब्रह्मांड कभी भी कोई चीज बिना कारण नहीं दिखाता। यह वीडियो आपके सामने आया है क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसी ऊर्जा मंडरा रही है जिसके बारे में आपको खबर तक नहीं है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज बहुत सी परतों से पर्दा उठने वाला है। रुक जाइए, स्क्रॉल करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने आज इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़े खतरे या एक बहुत बड़े बदलाव से अनजान रह जाएंगे। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको लगातार देख रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो कोई खिड़की के पीछे से या बालकनी से आपको छुप-छुप कर निहारता है? यह आपका वहम नहीं है मेरे दोस्त, यह एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो आपके लिए प्यार का पैगाम भी ला सकती है और एक बहुत बड़ा बवंडर भी खड़ा कर सकती है। आपके आसपास, आपके ही पड़ोस में एक ऐसी हलचल हो रही है जिसका सीधा कनेक्शन आपकी किस्मत से है। कौन है वो? वो कोई अनजान नहीं है, वह आपके बहुत करीब रहती है। आपके पड़ोस की वो भाभी जिन्हें आप रोज देखते हैं, जिन्हें आप शायद सिर्फ एक अच्छी पड़ोसन मानते हैं, लेकिन उनके मन की गहराइयों में आपके लिए कुछ और ही पक रहा है। उनके दिल में एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसका नाम है तड़प। वो आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन समाज का डर, रिश्तों की मर्यादा उन्हें रोक रही है। रात दिन उनके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ आपका ही चेहरा घूम रहा है। वो कौन से इशारे हैं जो वो आपको लगातार दे रही है और आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं? वो कौन सा अनकहा राज है जो उनकी आंखों में छुपा हुआ है? क्या यह सिर्फ एक आकर्षण है या फिर पिछले जन्म का कोई अधूरा कर्म? इससे पहले कि मैं उस गहरे राज से पर्दा उठाऊं और आपको उन सटीक इशारों के बारे में बताऊं, आप एक छोटा सा काम करें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा इस चैनल के साथ जोड़ें। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आपका एक लाइक ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि आप सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चलिए अब उस रहस्य की गहराई में चलते हैं। पड़ोस की भाभी के मन में आपके लिए प्यार की भावना जन्म ले चुकी है। यह बात सुनने में जितनी अजीब या फिल्मी लगती है, असल जिंदगी में यह उतनी ही गहरी और सच्ची है। ज्योतिष शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार जब दो लोगों की आभा आपस में टकराती है तो एक अदृश्य चुंबकत्व पैदा होता है। वो भाभी जो हमेशा आपके सामने बहुत सामान्य व्यवहार करती है, अचानक से बदल गई है। ध्यान दीजिए उन इशारों पर। क्या वो अचानक से आपसे बात करने के छोटे छोटे बहाने ढूंढने लगी है? कभी चीनी मांगने के बहाने तो कभी किसी और काम के बहाने। जब आप उन्हें देखते हैं तो वो नजरें चुरा लेती है, लेकिन जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो उसकी नजरें सिर्फ आप पर ही टिकी होती है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आपके घर से बाहर निकलने का समय होता है तो वो अक्सर बालकनी या छत पर संवरी हुई अवस्था में नजर आती है? आपसे बात करते समय उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास, एक घबराहट और एक खिंचाव महसूस होता है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, ये वो इशारे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए एक बहुत बड़ा स्थान बन चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। यह आकर्षण अचानक से पैदा नहीं हुआ है,
इसके पीछे ग्रहों की एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ा खेल है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक शादीशुदा स्त्री जो अपने घर परिवार में व्यस्त है, उसका मन आपकी तरफ इस कदर खींचा आ रहा है? क्या यह कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? सच्चाई यह है कि उनकी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन है, एक ऐसा सन्नाटा जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, और उस सन्नाटे में उन्हें आपकी आवाज, आपका व्यक्तित्व एक सुकून देता है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझाता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र और राहु का गोचर किसी इंसान की कुंडली के पंचम और सप्तम भाव पर असर डालता है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। शुक्र प्रेम और आकर्षण का कारक है, और राहु भ्रम और वर्जित चीजों की तरफ खींचता है। उन भाभी की कुंडली में राहु और शुक्र का एक ऐसा योग बन रहा है जिसने उनके विवेक पर एक पर्दा डाल दिया है। उनके खुद के जीवन साथी में उन्हें नहीं मिली। यह एक इल्यूजन भी हो सकता है, और एक गहरा कार्मिक कनेक्शन भी। ब्रह्मांड इस वक्त एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है जो आपको और उन्हें एक अजीब से भंवर में धकेल रही है। आज के इस घोर कलयुग में रिश्तों की सच्चाई बहुत कड़वी हो गई है। लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनके पास पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी दिल खाली है। घर के अंदर एक अंधी दौड़ चल रही है, जहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। वो भाभी बाहर से भले ही कितनी खुश नजर आती हो, मुस्कुराती हो, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली है। उनके दिल में एक तड़प है, एक ऐसी तड़प जिसे वो किसी से कह नहीं सकती। जब वो आपको देखती है, आपके आत्मविश्वास को, आपके जीने के तरीकों को, तो उन्हें लगता है कि काश उनकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई रंग होता। लोग चेहरे पर नकाब पहनकर घूम रहे हैं, अंदर के आंसू किसी को नजर नहीं आते। आपको उनको इस आकर्षण को सिर्फ वासना या गलत नजरिया नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसी तड़पती हुई आत्मा का एक सुकून की तरफ भागना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी किसी की आंखों में अपने लिए वो छुपा हुआ प्यार, वो तड़प महसूस की है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता? अगर आपने अपने जीवन में कभी भी ऐसी ऊर्जा, ऐसा अनकहा प्यार महसूस किया है, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें हाँ। अपने मन की बात ब्रह्मांड तक पहुंचाएं। जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो आपके जीवन की आधी मुश्किलें वैसी ही खत्म हो जाती हैं। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 72 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही भारी और रोमांचक होने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति तेजी से बदल रही है। मंगल और चंद्रमा का एक ऐसा योग बन रहा है जो भावनाओं के समंदर में ज्वार भाटा लाएगा। आपको उनकी तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट संकेत मिलने वाला है। हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पर कोई रिक्वेस्ट भेजे, आपकी कोई पुरानी फोटो लाइक करे, या सामने से आकर कोई ऐसी बात कहे जिसका सीधा मतलब आपके दिल तक पहुंचेगा। आपके मन में भी एक अजीब सी हलचल होगी। आप खुद को उनके ख्यालों से दूर नहीं रख पाएंगे। यह राहु का प्रभाव होगा जो आपको उनकी तरफ खींचेगा। यह एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटेगी जहां आप दोनों का आमना सामना होगा, और बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह दिया जाएगा। आंखों वो सब बयां कर देगी जो जुबान नहीं कह सकती। लेकिन मित्रों सावधान, मैं आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूँ, और मेरा काम सिर्फ आपको सच्चाई बताना नहीं है, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाना है। याद रखिए, आपको खुद पर, अपने लक्ष्यों पर और अपने चरित्र पर विश्वास रखना होगा, भले ही सामने से कितना भी बड़ा आकर्षण क्यों ना आ रहा हो, भले ही शुक्र और राहु कितनी भी बड़ी माया क्यों ना रच रहे हो। आपको अपने कर्म को नहीं भूलना है। किसी के टूटे हुए रिश्ते का सहारा बनना अच्छी बात है, लेकिन उस रिश्ते की आग में अपना भविष्य जला लेना बेवकूफ़ी है। उपाय के तौर पर अपने मन को शांत रखने के लिए रोजाना सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। किसी भी ऐसे रिश्ते में कदम रखने से पहले अपनी मर्यादाओं की एक लकीर खींच लें।
भावनाओं में बहकर कोई ऐसा फैसला ना लें जो कल को आपके और आपके परिवार के लिए कलंक बन जाए। अपने फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत संभल कर करें, क्योंकि एक गलत संदेश बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। यह गोचर सिर्फ आपके प्रेम जीवन को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, इसका असर आपके पूरे जीवन चक्र पर पड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया, प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा उलझने बढ़ने वाली है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें अचानक से प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए यह आकर्षण एक टेस्ट साबित होगा। आपको अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अगर आप अपने मन को इस भटकाव से बचा ले गए, तो अगले कुछ हफ्तों में आपके बॉस या आपके बहुत इम्प्रेस होने वाले हैं। एक अचानक प्रमोशन या सैलरी हाइक के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, वो आपके पीठ पीछे कोई डील चुराने की कोशिश कर सकता है। आंखें खुली रखें। परिवार में शांति बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर उनकी हड्डियों और जोड़ों के दर्द का। घर में बेवजह की बहस से बचें। मित्रों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य और है। शुक्रदेव सिर्फ प्रेम और आकर्षण के देवता नहीं है, वो धन, विलासिता और सुख सुविधाओं के भी मालिक हैं। अगर आप इस वक्त अपने जीवन में आ रही इस दिव्य रोमांटिक ऊर्जा और आकर्षण को अपने काम की तरफ मोड़ दें, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुलने वाला है। वो ऊर्जा जो आपको भटका सकती है, वही ऊर्जा अगर आपके लक्ष्य से जुड़ जाए, तो आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महालक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। बस शर्त एक ही है, अपना फोकस मत खोना, खुद पर विश्वास रखना। मित्रों, और अब कहानी का वो सबसे बड़ा डरावना और अहम हिस्सा, जिसके बारे में सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप और वो भाभी ही इस खेल में शामिल है। नहीं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जब वो आपको बालकनी से देख रही होती है या जब आप उनके इशारों को समझ रहे होते हैं, तब कोई तीसरा भी है जो आप दोनों पर नजर गड़ाए बैठा है। जी हाँ, आपके ही पड़ोस में, या हो सकता है उनके ही घर में कोई गुप्त शत्रु है जिसे आप दोनों के इस मुख्य आकर्षण की भनक लग चुकी है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वो इंसान सिर्फ सही मौके की तलाश में है, ताकि वो आपको समाज के सामने नीचा दिखा सके या आपको किसी बड़े विवाद में फंसा सके। या कोई ईर्ष्यालु पड़ोसी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे मन ही मन जलता है। खतरा बहुत बड़ा है। अगर आपने जरा से भी लापरवाही की, तो आपकी इज्जत, आपका करियर और आपके परिवार की शांति दांव पर लग सकती है। सावधान रहे, हर किसी पर भरोसा ना करें और अपनी आंखें और कान खुले रखें। इस भयानक साजिश, बुरी नज़र और इस भयंकर भटकाव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, ईश्वरीय शक्ति का सुरक्षा चक्र। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए, कोई भी गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका ना कर पाए, तो इस ऊर्जा को अभी और इसी वक्त ब्लॉक करें। बिना एक सेकंड की देरी किए अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय हनुमान या हर हर महादेव। जब आप यह लिखते हैं, तो आप ब्रह्मांड से अपने लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच मांगते हैं। इसे नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। अभी कमेंट में और अपनी हाजिरी भगवान के दरबार में लगाएं। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है और हम इसमें अपने अपने कर्मों का निर्वाहन कर रहे हैं। भड़काव आएंगे, इशारे मिलेंगे, लेकिन आपको अपने पद से डगमगाना नहीं है। खुद पर विश्वास रखें। मैं आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक ईश्वर से यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सही गलत की पहचान करने की सद्बुद्धि दे, आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपको हर बुरी नज़र, हर साजिश और हर खतरे से सुरक्षित रखे। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।